नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। वासुकी इंडिकस का नाम आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। वासुकी इंडिकस को एक्चुअली इसका फॉसिल जो हमारे पास जो डिस्कवर हुआ था 2005 में ही हो गया था, बट पहले इसे समझा जा रहा था कि एक क्रोकोडाइल है। अब काफ़ी रिसर्च के बाद समझ में आया ये क्रोकोडाइल नहीं है, ये बल्कि एक बहुत बड़ा सर्पेंट हुआ करता था, सांप हुआ करता था, जो हमारे वार्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ट्रैवर्स कर रहा था। समझ लीजिए 5 करोड़ साल पहले। वासुकी नाम है किंग ऑफ सर्पेंट्स। जो आप लॉर्ड शिवा के नेक के अराउंड कॉइल्ड देखते हैं, उन्हें किंग ऑफ सर्पेंट्स उनका नाम वासुकी है। उसी के नाम पे वासुकी इंडिकस का नाम रखा गया है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जल्दी जल्दी से एक एक करके हर पॉइंट को जानते हैं। साइंटिस्ट ने कहा है कि जो फॉसिल वर्टिब्रे मिला है गुजरात के कच्छ एरिया से, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स दैट एवर लिव्ड उसका है। ये लॉन्गर दैन टी-रेक्स था। 11 मीटर से 15 मीटर के बीच का ट्रैवर्स है इसका। मतलब वासुकी स्नेक वॉज अ रियली बिग स्नेक। काफ़ी लोगों का मानना है, साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये टाइटेनोबोआ से भी बहुत बड़ा हुआ करता था, और टाइटेनोबोआ खुद बहुत बड़ा था। इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ये कच्छ एरिया में मिला है, जो आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। तो आईआईटी रुड़की कि साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि एक बहुत ही लार्ज सर्पेंट मिला है। देखो 2005 में इसको क्रोकोडाइल समझा जा रहा था, पर ये क्या निकल गया, ये एक स्नेक निकल गया, जो अप्रॉक्सीमेटली 45 करोड़ ईयर्स पहले इंडिया में ट्रैवर्स करता था। अब 5 करोड़ ईयर्स अगो इंडिया वॉज नॉट ओनली इंडिया। इंडिया तो अब बना है ना, इससे पहले ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अफ्रीका एक लैंड मास हुआ करते थे। वी नो द कंसेप्ट ऑफ गोंदवाला लैंड एंड अंगारा लैंड। तो जब पैंजिया हुआ करता था, गोंदवाना लैंड हुआ करता था, तो जिस प्रकार का क्लाइमेट हुआ करता था तब वहाँ पे वासुकी इंडिकस एग्जिस्ट करता था। उसके फॉसिल कहाँ मिले हैं? ये कच्छ में मिले हैं, गुजरात के कच्छ में। ठीक है, इसका लेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जस्ट टू मेक श्योर कि एक बार और रिपीट कर दूँ। 11 to 15 मीटर्स इन लेंथ है। कुछ ऐसा दिखा करता था वासुकी इंडिकस। अगर हम सारे उसके जो ये रेप्टाइल है, इसके सारे फॉसिल्स को ऐड करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो वासुकी इंडिकस इवन बिगर देन टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ को खुद हम मानते थे, कितना ज़्यादा है बड़ा होता है टाइटेनोबोआ वो भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि टाइटेनोबोआ कोलंबिया के पास रहा करता था। इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार फोटो देख लेते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस कि टाइटेनोबोआ एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स कितना ज़्यादा जाइगेंटिक हुआ करता था। आई एम सो थैंकफुल टू द नेचर दैट दिस do not exist anymore, because of course then it would be completely absurd to live in this world. तो चलिए कोलंबिया है, कोलंबिया में पाया जाता था टाइटेनोबोआ। कोलंबिया is a country in South America. As you can see, it shares a border with Ecuador and Venezuela and also Brazil and Peru. Alright, so this was the place जहाँ पे टाइटेनोबोआ मिला करता था। ठीक है, न्यू स्पीसीज का नाम टाइटेनोबोआ का बेसिकली टाइटेनोबोआ से बड़ा है, ये तो जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे एमपीपीएससी एक क्वेश्चन पूछ सकता है रिगार्डिंग टाइटेनोबोआ एज वेल। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। वासुकी इंडिकस ये मिथिकल सर्पेंट जो कि लॉर्ड शिवा के नेक के अराउंड कॉइल रहते हैं, वासुकी किंग ऑफ सर्पेंट्स इनको बोला जाता है। वासुकी किंग ऑफ सर्पेंट्स, तो उसके नाम पे रखा गया है। ठीक है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? जिस फैमिली से इंडिकस ये वासुकी इंडिकस बिलोंग करता है, ये खुद फैमिली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो मैटसोइडे स्नेक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये फॉसिलाइज्ड रिमेन्स में थे, मतलब ये बहुत साल पहले बेचारे की डेथ हो गई थी, और उसके बाद इसकी जो रिमेन्स है, बॉडीली स्केलेटल रिमेन्स, अब हमें फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं। 10 to 15 मीटर्स लॉन्ग बोला जाता है, मतलब 11 to 15 हम इसे समझते हैं। तो ये इतना ही रेंज है इसका। हो सकता है कि इसके जो पार्ट्स हैं कहीं और पे भी मिसिंग हो। ये गुजरात के पन्नाधारो लिग्नाइट माइन में मिला है, कच्छ में, और इट डेट्स बैक टू 47 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि 5 करोड़ साल पहले की बात है। वासुकी इंडिकस की जो ब्रॉड बॉडी थी, ये ब्रॉड और सिलेंड्रिकल बॉडी थी, मतलब मोटी भी थी और गोल थी। ठीक है, ये ऊपर से अगर आप देखें
और ये साइड व्यू से देखें तो कुछ ब्रॉडर थी, ऐसे गोल सिलेंडर जैसी थी। ये माना जा रहा है कि इसका जो पावरफुल बिड है ये टाइटेनोबोआ से भी बड़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली अभी तक हमें लग रहा था सबसे बड़ा सांप यही था। आगे बढ़ते हैं। वासुकी एक एक्सटिंक्ट जेनस है माट्सोइडे स्नेक फैमिली का, जो मिडिल एयोसीन नरेडी फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के थ्रू आया था, मतलब उस टाइम मिडिल एयोसीन पीरियड चल रहा था। इसमें एक सिंगल स्पीसीज ही है वी इंडिकस, जो कि सेवरल वर्टिब्रे से के थ्रू हम जानते हैं। अभी जो पाइथन्स एग्जिस्ट करते हैं, एनाकोंडास एग्जिस्ट करते हैं, वासुकी इंडिकस भी अपने प्रे को सफोकेट करके मारता था, उसको जकड़ लेता था, उसकी बॉडी को इस तरह से टाइट कर देता था कि बॉडी सांस नहीं ले पाती थी, उसके बाद वो उसे इनगल्प कर जाता था। वासुकी इंडिकस की बॉडी मैंने आपको बता ही दिया किस तरह की हुआ करती थी। रेप्टाइल एग्जिस्टेड एट अ टाइम व्हेन द अर्थ लुक्ड क्वाइट डिफरेंट। अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक लैंडमास हुआ करते थे। वासुकी इंडिकस की डिस्कवरी मैंने बताया 2005 में ही कर ली गई थी IIT रुड़की के साइंटिस्ट के थ्रू, बट बाद में पता चला ये क्रोकोडाइल नहीं है, ये एक सांप है। रिसर्चर्स ने 27 वर्टिब्रे सांप से निकाले और कुछ वो लार्ज पाइथन जैसे लिख रहे थे, जो कि वेनमस नहीं हो सकते, मतलब नॉन पॉइजनस थी। दे एस्टिमेट की लेंथ इस स्नेक की रेंज ऑफ 11 to 15 मीटर्स के थ्रू हो सकती है। इसका जो वेट है 1 टन का वेट माना जा रहा है। जो सिग्निफिकेंस इस डिस्कवरी की ये बता सकता है कि उस समय इस बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ करता था, ऑफ कोर्स वो क्लाइमेट से रिलेटेड था, राइट। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस थे, आज हम इस डिस्कवरी को भी यूज़ कर सकते हैं करंट सिचुएशन में, करंट क्लाइमेट चेंजेस में। प्लस ये बायोडाइवर्सिटी भी दिखाता है और इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी दिखाता है। हमें भले ही ऑलमोस्ट 20 ईयर्स लग गए इसको एक्चुअली समझने में कि ये क्रोकोडाइल नहीं, ये एक सांप है या था, बट फिर भी ये इम्पॉर्टेंटली दिखा सकता है कि इंडिया की और साउथ अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका की तब के क्लाइमेट किस तरह का हुआ करता था और आज का क्लाइमेट किस तरह का है। ये जो बेसिक डिस्कवरी सिग्निफिकेंस है, ये एक जर्नल में छपी है, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स नाम है इसका। ये इंसाइट देती है कि किस तरह से माट्सोदे स्पीसीज, जो कि स्नेक की स्पीसीज है, वो किस तरह से इवॉल्व हुई, जिसकी वजह से इनका बॉडी साइज इतना ज़्यादा बड़ा हुआ। देखो उस समय क्या हुआ था कि टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे थे इस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। टेम्परेचर्स इयोसीन पीरियड में इंक्रीज हो रहे थे। टेम्परेचर्स इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि मेटाबॉलिज्म बढ़ा, मेटाबॉलिज्म बेटर हुआ, मेटाबॉलिज्म बेटर हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉडी जाइगैंटिक होती चली गई, साइज बढ़ता चला गया, बिकॉज बेटर न्यूट्रिशन मिलता चला गया। इससे ये पता चल जाता है कि उस समय का इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट आज के ट्रॉपिकल क्लाइमेट से कैसे अलग है और हमारा एंशिएंट इकोसिस्टम किस तरह से इन्हांस होकर आज तक पहुंचा है बेसिकली। चलिए आगे जानते हैं। डिस्कवरी अगर हमारे इंडिया में इसकी देखें तो इंडिया की इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी आज ही नहीं बल्कि सालों पहले भी हुआ करती थी, उसके ऊपर भी बहुत अच्छी लाइट डालता है ये। साथ ही साथ इंडिया कल के दिन कहीं ऐसा हो कि रेप्टाइल्स या फिर और फॉसिल्स की डिस्कवरी हो तो इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया की साइंटिस्ट को भी अपर हैंड पे रखा जाएगा। ये पर्टिकुलरली रेप्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। मायोसीन पीरियड की अगर बात करें तो एक लॉन्ग लास्टिंग ईपो था जिसमें अर्थ का क्लाइमेट चेंज हुआ कूलिंग से। कूलिंग ओलिगोसीन पीरियड पे हो रही थी और यहाँ पे क्या हुआ, मायोसीन पीरियड में टेम्परेचर्स बढ़ने लगे थे, टोटल नंबर ऑफ मैमल स्पीसीज भी बढ़ने लगी थी और यहाँ पे इसको भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग पीरियड्स में, इवन मायोसीन को। एक तो अर्ली मायोसीन ईपो था जो 23 मिलियन टू 16 मिलियन ईयर्स अगो हुआ करता था, फिर मिडिल मायोसीन एपो हुआ करता था 16 मिलियन टू 11.6 मिलियन और फिर लेट मायोसीन एपो हुआ करता था। दो मेजर इकोसिस्टम, पहला अपीयरेंस यानी कि केल्प फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इसी टाइम पे आए थे। एक्सपेंशन ऑफ ग्रासलैंड ये भी कोरिलेट किया जाता है ड्राइंग ऑफ कॉन्टिनेंटल इंटीरियर से और ग्लोबल क्लाइमेट पहले वार्म हुआ फिर कूल हुआ। इंपॉर्टेंट मायोसीन डिपॉजिट कहाँ कहाँ मिले, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, सदर्न यूरोप में, इंडिया में, मंगोलिया में, ईस्ट अफ्रीका और पाकिस्तान में, क्योंकि कोजॉइंट हुआ करते थे। क्लाइमेट कनेक्शन की बात करें अगर हम वासुकी इंडिकस की बॉडी के लिए तो बहुत सारी मिस्ट्रीज है नेचुरल वर्ल्ड की। वासुकी इंडिकस एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री भी बताता है, क्लाइमेटोलॉजी भी बताता है। स्नेक्स क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होते हैं,
क्योंकि वो क्या करते हैं, जब भी ये टाइम आता है व्हेन इट कम्स टू दी टाइम्स ऑफ हाइबरनेशन, ये कूल पीरियड में जाके क्या करते हैं, विंटर्स में क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं, सोते हैं, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड ऑलरेडी होते हैं, तो ये अपनी एनर्जी और हीट बचाते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स हैं, जब भी इन्वायरमेंट टेम्परेचर चेंज होते हैं तो बहुत ईजिली इनकी बॉडी रिएक्ट करती है, और वार्मर क्लाइमेट के साथ इनके ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि इयोसीन पीरियड में टेम्परेचर्स थोड़े बेटर होने लगे थे, तो क्या हुआ, इनके ग्रोथ का प्रोसेस भी बेटर होने लगा। इस वजह से यहाँ पे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है जब भी एम्बिएंट टेम्परेचर एनवायरनमेंट का बदलता है, और जब भी हायर एम्बिएंट टेम्परेचर इनको मिला होगा, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा, जिसकी वजह से इनकी बॉडी को भी इतना ग्रो होने का मौका मिला, ठीक है। टाइटेनोबोआ की बात करें, इसका जो साइज़ है जिस वासुकी इंडिकस का जो साइज़ है वो टाइटेनोबोआ की साइज़ को भी राइवल कर रहा है। ये पहले कोलंबिया में रहा करता था टाइटेनोबोआ, और 60 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, हमारा वासुकी 47 मिलियन ईयर्स अगो रहता था, और ये 43 फीट का था इन लेंथ में, और इसका वेट कितना था, इसका 1 टन से भी ज़्यादा वेट हुआ करता था, ऐसा कुछ दिखा करता होगा, थैंकफुली अब नहीं है। और इसकी एस्टिमेटेड बॉडी लेंथ अगर वासुकी की बात करें हम तो कंपैरेबल है ये टाइटेनोबोआ से, पर फिर भी अगर हम वर्टिब्रे की बात करें, इसकी व्हेन वी टॉक अबाउट द हड्डीज एंड स्केलेटल मास ऑफ इट, ये स्लाइटली लार्जर है, ऑफ टाइटेनोबोआ का थोड़ा सा लार्जर है वासुकी के कंपैरिजन से। तो ये अभी हम नहीं कह सकते एग्जैक्टली टाइटेनोबोआ से बड़ा था कि नहीं, बट हाँ राइवल तो करता है। हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वासुकी मैसिव था कि टाइटेनोबोआ मैसिव हुआ करता था। कौन से स्टेट में इंडिया के रिमेन्स ऑफ वासुकी इंडिकस मिले हैं? महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे है गुजरात, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, एंड आई होप यू विल ऑल्सो ट्यून इन टू द नेक्स्ट क्लास दैट वी आर गोइंग टू टेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।